हेलो दोस्तों। अब हम क्वेश्चन करते हैं आठवां क्या कह रहे हैं। एक पेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या कह रहे हैं, एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये हमने मान लिया, ये इतना हमारा क्या है, पेस्टल। इसके ऊपर क्या लगी है, मूर्ति। इसकी लंबाई क्या है, 1.6 मीटर। देखो, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ से मूर्ति के शिखर का, ये भूमि का एक बिंदु हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसके शिखर का कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ। आगे क्या कह रहे हैं, उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। यानी इसी बिंदु से, ये हमारा ये पेस्टल है, ये इसका कोण कितना है, ये है 45 का। तो हमें क्या करना है, पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये इतनी हमें ज्ञात करनी है ऊंचाई। बड़ा सरल है, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था, उसमें हमने ऊपर वाली ऊंचाई ज्ञात की थी। इसमें हम नीचे वाली ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं। लिखो, माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर h, यही होगा। मूर्ति की ऊंचाई बराबर क्या है, मूर्ति की ऊंचाई है हमारे पास 1.6 मीटर। तो हमें क्या करना है, इसमें भी दो त्रिभुज बनने हैं, एक ये बनने हैं, एक ये बनने हैं। ये मैं आपको फिर बना कर दिखा दूँ, ये रफ कार्य का है, ठीक है, आपको जो समझ में आए इसलिए। एक बनने है ACD का, इसका कोण कितना है, इसका है 60 डिग्री। और दूसरा बनने है BCD का, इसका कोण कितना है, यह है 45 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारी वैल्यू h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो करो सॉल्व। तो हमारा सबसे पहले BCD में ये हमारा क्या है, ये h। तो हमें इसमें क्या निकालना है, लंबट्टे आधार। वो हमें क्यों निकालना है, क्योंकि इसमें ये वाली दोनों में कण अलग अलग है लेकिन आधार उभयनिष्ठ है। ये आपको मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 7 में समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर समझा देता हूँ, क्योंकि कण इसमें अलग हो जाएगी, इसमें भी अलग हो जाएगी, और आधार इसमें भी इसके लिए सेम रहेगा और इसके लिए इसमें सेम होगा। तो हमें लंबट्टे आधार ज्ञात करना है। तो हम आराम से लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है, BCD में, फिर ठीक है। तो हमारा लंबट्टे आधार किस में आता है, tan थीटा में। tan थीटा बराबर लंबट्टे आधार। तो tan थीटा कितना बनने है इसमें, 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री बराबर, हमारे पास लंब क्या है, लंब है हमारी BC, यही है ना BC। आधार क्या है हमारी CD। tan 45 का मान होता है 1/1 कर दो। BC हमारे पास क्या है, h। वो BC हमारे पास h है और हमें CD दे नहीं रखी है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी CD बराबर हमारा क्या आ गया,
एच, इसे समीकरण 1 मान लो। ठीक है, आराम से। अब क्या कर दो, अब पूरा निकाल दो ए सी डी में, यानी ए सी डी में। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में हमारी अब लंब क्या हो जाएगी, पहले हमारी बी सी थी, अब हमारी पूरी हो जाएगी थीटा के सामने वाली, क्योंकि हमारे पास ए सी में निकाल लें ना ए सी डी में, तो लंब हमारी क्या हो जाएगी, ये पूरी। तो लिखेंगे ये लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है, 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री का है ना, टेन थीटा बराबर 60 डिग्री। लंब हमारे पास क्या है, लंब है हमारे पास ए बी प्लस बी सी, यही है। आधार हमारे पास क्या है, सी डी, यही है। तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.6 प्लस बी सी बराबर क्या है हमारे पास एच, और हमें सी डी पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 सी डी बराबर 1.6 प्लस एच। ठीक है, लिखेंगे सी डी का मान समीकरण, इसे 2 मान लो, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो √3 सी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास एच, यही हो जाएगा। ये है 1.6 प्लस एच, इतना ही होगा। अब एच प्लस के अंदर जाके माइनस का, यानी √3h माइनस एच बराबर 1.6, यही रह जाएगा। तो इधर से हमने h कॉमन ले लिया, तो इधर क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1, यही रहेगा बराबर 1.6। उतना समझ में आया होगा। तो h बराबर 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। ठीक है, अब लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, अगर हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो हमारा इधर ये माइनस है तो इधर प्लस होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला बनेगा ये। तो h बराबर 1.6 √3 माइनस 1, और जो हो जाएगा गुणा √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। चूँकि a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b²। तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही होगा। तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1, तो a का स्क्वायर, ये √3 खाली 3, और ये माइनस का 1। ठीक है, 3 में से 2 गए, 1 गया बचे 2, 3 में से 1 गया बचे 2, यानी इसको मैं ये इधर कर देता हूँ। h बराबर 1.6 √3 प्लस 1,
बच्चे 2। आपको पता होगा ये 2 किधर से आ गए, ये यहाँ से। 3 में से 1 गया, बचे 2। तो इसको काटेंगे तो h बराबर आएगा हमारा 0.8 √3 + 1 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पेस्टल की ऊंचाई तो लिखेंगे हम, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास? 0.8 √3 + 1 मीटर होगी। देखो कितनी आराम से और कितनी सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट में लिख के कह सकते हैं। ये मैं आपको और बढ़िया कोशिश करूँगा कि आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो पहली बात, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कितना आ गया? 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।